You have been governor for 2 states, Jharkhand the biggest one, Maharashtra, and now the vice president. Sir, let me conclude. You may recall, since you have been in the Erstwhile Parliament as a member of Parliament, sir, my submission to you is 2 things. One is treat us on par with the tertiary benches. Second is, we missed the central hall, which was a bridge between the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Sir, you may not be aware now that you have come here. We are missing that. So, Obama's will go out without getting acquainted with us, and we will not know them. So, prevail upon, use your officer to bring back the central hall in this new Parliament House. And in the erstwhile Parliament, in the Rajya Sabha, the chairman seat had a balance there. That is to treat equally both sides, which is missing here. It may be materially not carved in the chair, sir, but we expect that from you. The great sage, the one we are proud of, the symbol of Tamil, Thiruvalluvar has said, Saman செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்தொருபால் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி. How the balance stands and weighs, the balance rod stands and weighs equally, so also to be calm and with unbiased equity is the quality and soul of great people. You are a great person, sir. Come to a great position. Again, we humbly say that, everyone say that, and I am also reflecting the same, sir. We have also demands. If our demands are met with, we will be second to none in helping their house to run. DMK party has always upheld the democratic values and the spirits of the Constitution, and I assure you on behalf of my party that we will extend our fullest cooperation for the smooth functioning of the Parliament, and we expect, Chairman, from you, sir, a new chapter in this August House. Thank you very much. Sri Raghav Chhattaji. Sri Raghav Chhattaji. थैंक यू सर. सर, जिसने देखी हो डूबती हुई कश्ती उसे उम्मीद होती है किनारों से, और जिसने देखा हो पतझड़ उसे उम्मीद होती है बहारों से. सर, आज आपका स्वागत करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लंबे अंधियारे के बाद आज चमकता हुआ सूरज निकला हो. ऐसा महसूस हो रहा है कि मझधार में फंसी किसी कश्ती को आज किनारा नजर आया हो और चिलचिलाती गर्मी के बाद आज जम के सावन बरसा हो. सर, ये सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इच्छा कि आज राज्यसभा की ऐतिहासिक दीवार पर 2 नाम साथ साथ गढ़े जा चुके हैं. पहला नाम देश के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा नाम आज इस पद पर विराजमान हुए माननीय सीपी राधाकृष्णन. सर, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपके अंदर, आपके भीतर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अक्स देखा और आपका नाम उनके नाम पर रख दिया, और धन्य है आप कि आपने अपने माता पिता का वो सपना साकार किया. इस पवित्र सदन का एक सुंदर चक्र पूरा हुआ. आपसे जो लोग राजनीतिक या वैचारिक मतभेद रखते हैं वो भी बताते हैं कि आप मतभेद को कभी मनभेद में नहीं तब्दील होने देते हैं, और इसीलिए आपको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है. सर, धन्य है तिरुपुर की वो मिट्टी जो आज गर्व से महक रही होगी, जिस मिट्टी की गोद में आप जन्मे पले बड़े और अपनी मेहनत, समर्पण, संघर्ष, जुनून और लोक सेवा के दम पर आज इस पद पर पहुंचे. सर, आप जब से इस पद पर आसीन हुए हैं, हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परंपरा और नेतृत्व फिर से इस सदन में लौटेगा. सर, डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, पार्लियामेंट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी बट अ डेलिबरेटिव बॉडी, यानी कि यहां चर्चा, विचार विमर्श का मंदिर है. वो कहा करते थे, आई बिलोंग टू नो पार्टी, दैट मीन्स आई बिलोंग टू ऑल द पार्टीज. उन्होंने अपनी निष्पक्षता अपने कार्यकाल में अपने कंडक्ट से देश के सामने पूरी तरीके से जाहिर करी. और सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राधाकृष्णन की कार्यशैली को देखकर कहा करते थे, एंड आई कोट, द वे इन विच डॉक्टर राधाकृष्णन कंडक्टेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा, he made the meetings of the house
लुक लाइक फैमिली गैदरिंग्स। उन्होंने इस राज्यसभा की तमाम कार्रवाई को एक पारिवारिक बैठक में बदल दिया। इतने अच्छे माहौल में उन्होंने सदन का संचालन किया। सर, हम उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा विच इज वन बिग फैमिली, आप भी इसका संचालन उसी भाव से, उसी स्नेह से करेंगे। और सर, इस परिवार का, राज्यसभा विच इज वन बिग फैमिली, उस परिवार का यंगेस्ट मेंबर होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप मुझे बोलने का मौका औरों से थोड़ा ज्यादा देंगे। सर, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो पद की वजह से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पद को पहचान देकर चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपका कार्यकाल ऐसा हो कि जब इतिहास लिखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद आपके कार्यकाल से जाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ले। Honorable Chairman, sir, as we begin this session of Parliament today, I raise on behalf of the YSR Congress Party and on behalf of our leader, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, to extend a warm and respectful welcome to you as the 15th Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha. It is a privilege for all members to commence this session under your leadership, which brings both experience and dignity to this constitutional office. Sir, your journey from the cultural heartlands of Tamil Nadu to the second highest constitutional office of our republic reflects the depth of India's democratic paradise. Your long commitment to public life, your organizational experiences spanning decades, and your exemplary conduct across varied constitutional roles makes you as one of the most seasoned statesmen of our time. You have carried with the values of discipline, humility, and ideological clarity that shaped your early years. From your long association with national organizations to your experience in Parliament, your life stands as an example of consistency, integrity, and a deep respect for constitutional boundaries. These qualities are invaluable for the role of Chairman of the Council of State. Sir, the Rajya Sabha is merely legislative chamber. It is the custodian of the federal balance, a platform where the aspirations of states coverage with the national vision. Your recent responsibilities as governor, whether in Jharkhand, Maharashtra, or through additional charges of Telangana and Pondicherry, demonstrated your ability to uphold the constitutional propriety even during the challenging political circumstances. We, in the YSR Congress Party, representing the people of Andhra Pradesh, place great value on this respect of federal norms. Our state has always cherished cooperative federalism, and we see our leadership, the reassurance that the concerns of states, large and small, will receive fair, dignified, and patient hearing in this House. I once again, on behalf of my party and the people we represent, extend our warmest good wishes for your tenure. We are all confident that your guidance, the Rajya Sabha will continue to function with dignity, decorum, and spirit of the constructive deliberation. We assure you that YSR Congress Party will continue to play a responsible, positive, and issue-focused role in the House, contributing the debate to debates with sincerity and supporting all measures that advance the nation's development. Thank you very much, sir. इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित विशेष प्रदर्शनी में जीवाश्मों और कीमती पत्थरों के जरिए भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोकों को कलात्मक रूप से रचा गया। इस प्रदर्शनी का नाम गार गीता है। गार का अर्थ रेत, कंकड़ और पत्थर होता है। वहीं गीतों में ऐसे पत्थरों का चयन किया गया है जिसके रंग, रूप और केमिकल कंपोजिशन बदलने पर उसकी कहानी बदल जाती है।
मध्य प्रदेश के इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी लगी है, जिसमें विज्ञान के साथ आध्यात्म का अद्भुत मिलन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। गार गीता नाम की इस प्रदर्शनी में दुर्लभ पत्थरों और जीवाश्मों के उपयोग से भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के श्लोकों को कलात्मक रूप से रचा गया है। ये जो एग्जीबिशन है इसका नाम है गार गीता। गार का अर्थ होता है रेत, पत्थर, कंकर, और गीता जो है इसमें हमने ऐसे पत्थरों का चयन किया है जो हर पत्थर होता है उसके रंग, रूप और जो उसके केमिकल कंपोजिशन बदलने पर उसकी कहानी अलग हो जाती है। चूँकि पत्थरों में बहुत वैरायटी है तो हर पत्थर अलग अलग तरह की कहानी कहता है, तो हमारी इसमें अप्रोच रही कि हम ऐसे पत्थरों को चुनें जो गीता के 10वें अध्याय की कहानियाँ बताते हों। प्रदर्शनी में आने वाले लोगों का कहना है कि वे भगवत गीता और विज्ञान के बीच के संबंध को आंखों के सामने जीवंत होते देखकर चकित रह गए। कई लोगों का मानना है कि ये प्रदर्शनी ब्रह्मांड को समझने का एक नया तरीका पेश करती है, जो पारंपरिक शिक्षा से हटकर है। यूनिक कॉन्सेप्ट है। हर किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आता कि साइंस को और आध्यात्म को एक साथ इतने ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कोई कर सकता है। गीता का 10वां पार्ट सर ने और जियोलॉजिकली बहुत सारे क्रिस्टल्स, स्टोन्स, फॉसिल्स वगैरह को यूज़ करके इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर क्या व्यक्त करना चाह रहे थे। पहली बार मैंने देखा है कि हमारी आध्यात्मिक चीज़ों को और हमारे देश की परंपरा को पहली बार हमने विज्ञान के साथ कनेक्ट करने की जो किया गया है वो पहली बार हमने यहाँ पे देखा। अभी तक हम जो भूगोल पढ़ते थे या विज्ञान के जो विषय पढ़ते थे वो कभी भी कनेक्ट नहीं किए जाते थे। पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देखा है। जो आध्यात्म और साइंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जो आम जनता है वो भी इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट करके देख सकती है। आध्यात्म के मामले में भी हिस्ट्री को पता कर सकती है और साइंस के मामले में भी हिस्ट्री को पता कर सकती है। क्या फील हो रहा है यहाँ देखने के बाद? क्या एक पहली फीलिंग क्या आती है? आपको यहाँ देख के तो पहले यही लगेगा कि आपको तो कुछ भी नहीं पता था इतना सब कुछ, अब बहुत सारी चीज़ें जान पा रहे हैं यहाँ पर आकर। आयोजकों का कहना है कि इस शोकेस को बनाने के लिए उन्होंने दुनिया भर से दुर्लभ पत्थरों और जीवाश्म इकट्ठा किए और सभी शोकेस को गीता के श्लोकों से सावधानी पूर्वक मिलान किया। अब चूंकि 10वें अध्याय में पूरे ब्रह्मांड का जिक्र है, वर्गीकृत पूरा ब्रह्मांड का वर्गीकरण किया गया है और हर कैटेगरी में कृष्ण ने अपनी अथॉरिटी बताई कि मैं यहाँ पर हूँ। तो चूंकि उन्होंने एक बड़ा विस्तृत प्रोस्पेक्टिव में सारी बातें की हैं, तो हम पत्थर का कलेक्शन नर्मदा घाटी से भी कर सकते थे, पर हमने पूरी पृथ्वी के हर महाद्वीप से पत्थरों का संग्रह किया है। तो इस तरह से जितने दुर्लभ पत्थर हैं, क्योंकि वो श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं तो अपने आप में दुर्लभ है ही, साथ में हम चाह रहे थे उसको ग्लोरीफाई करें, लोग उससे आकर्षित हों। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन रविवार को हुआ, जिसमें विज्ञान को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को वैज्ञानिक नजरिए से भगवत गीता की व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तरी कोलकाता के सामुदायिक पारंपरिक फानुस त्योहार का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें वो काली पूजा के दौरान हाथ से बने आकाश लालटेन बनाते हैं और उड़ाते हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे कुछ परिवार जैसे कि बिडान स्ट्रीट का दत्त परिवार सस्ते चीनी लालटेन के बढ़ते उपयोग के बीच भी संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट देखिए। विविध संस्कृतियों वाले शहर कोलकाता में एक अनोखी परंपरा है जो आसमान को रंगों से रंग देती है। काली पूजा और क्रिसमस के दौरान छोड़े जाने वाले आकाशीय लालटेन या फानुस से शहर का आकाश झिलमिलाता हुआ नजर आता है। ये लालटेन फानुस उत्सव के केंद्र में होते हैं, जो उत्तरी कोलकाता की एक अनूठी विरासत है, जहां पुराने इलाके और उनका स्थापत्य आकर्षण गुब्बारों को उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गोवा बागान में रहने वाले सामुदायिक स्तर पर फानुस उत्सव का आयोजन करके इस विरासत को जीवित रख रहे हैं। ये उत्सव हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को आयोजित किया जाता है। यहाँ का कल्चर है, ये साल में 2-3 दफे ये फानुस फेस्टिवल होता है। ठीक है, जैसे काली पूजा का दिन होता है, आज का दिन में होता है, और एक क्रिसमस का टाइम में एक होता है। तो ये सब मिला के ये फेस्टिवल होता है और हम लोग करता है वैरायटीज फनूस, वैरायटीज डिज़ाइन, वैरायटीज शेप, जैसे कि माँ काली, जैसे कि दुर्गा, जैसे गोपाल। अभी देखा थीम का ऊपर जो जय हिंद वंदे मातरम,
तो इसका एनिमी है फानूस का जो हवा, बहुत जोर हवा देने से फानूस हम लोग उड़ाने नहीं सकेगा, एक भी उड़ाने नहीं सकेगा। इसीलिए इस टाइप का कूल वेदर हम लोग को चाहिए, इसीलिए विंटर चुना गया है। इस उत्सव में उड़ान से ज्यादा सभी फानुस को सटीकता से गढ़ने का सामूहिक प्रयास ही मायने रखता है। हर कट, रंग और आकार को ध्यान से चुना जाता है, किनारों को पतला रखा जाता है ताकि वो एकदम सही उठे। आखिर में एक हल्की लौ या बिजली का पंखा उन्हें धीरे धीरे आकाश में उड़ा देता है। आयोजकों के लिए ये उत्सव केवल शिल्प और कला का उत्सव ही नहीं है, बल्कि समुदाय और एकजुटता का भी प्रतीक है। शीतकाल में तो धूप भी ज़्यादा नहीं जाता है, आदमी लोग भी छत के ऊपर आके सब कोई देखता है, तो एक तो फेस्टिवल का माफिक हो गया एकदम। ये तो एक्चुअली बहुत दिन से हो रहा है, तो ये तो नॉर्थ कलकत्ता तो हेरिटेज प्रोग्राम है ही, तो उधर में करीब करीब तो 30 साल से उधर में उड़ रहा था, तो ये प्रोग्राम अभी उसमें ब्रेक होके इधर में आया है। हाँ, हम लोग सब कोई खुद बनाता है, ये कोई एकदम, ये एक तो चाइनीज़ पेपर एक तो आता है और एक तो फातिमा बोल के पेपर है, दोनों पेपर में ये बनता है। ठंडी हवा के झोंकों के साथ रंग बिरंगे फानुस आकाश में तैरते हैं, जिसे देखकर लोगों को खुशी होती है। कोलकाता का आकाश परंपरा और समुदाय का जीवंत कैनवास बन जाता है, जो इस अनमोल विरासत को जीवंत बनाए हुए है। पहले वनडे मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया। विराट कोहली ने अपना 52वां वनडे अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। इसके साथ ही रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। कोहली के 120 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 350 रनों का लक्ष्य दिया। विराट कोहली के शानदार 52वें वनडे शतक, कुलदीप यादव की बाएं हाथ की कलाई की स्पिन और हर्षित राणा की तेज गेंदबाजी की बदौलत भारत ने रविवार को रांची में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। कोहली के 120 गेंदों में 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 350 रनों का लक्ष्य दिया। दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती झटकों के बावजूद लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन 17 रन पीछे रह गया। कुलदीप यादव ने 68 रन देकर 4 विकेट और हर्षित राणा ने 65 रन देकर 3 विकेट लिए। मैथ्यू के 72, मार्को जैनसन के 70 और कॉर्बिन बॉश के 67 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने अंत तक कोशिशें जारी रखीं। भारत की ओर से कोहली के शतक और रोहित शर्मा के साथ उनकी 136 रनों की साझेदारी की बदौलत भारत ने बड़ा स्कोर बनाया। रोहित ने भी इस मैच में एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केएल राहुल ने 56 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली। भारत अब इस सीरीज में 1-0 से आगे है और दूसरा मैच बुधवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शीतकालीन सत्र में मजबूत मुद्दे उठाए विपक्ष। दिल्ली में पीएम मोदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राष्ट्र निर्माण के लिए होनी चाहिए सकारात्मक सोच। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज 19 दिसंबर तक होगी 15 बैठकें। पहले दिन SIR का मुद्दा उठाने की तैयारी में विपक्ष। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में आए फरियादियों की सुनी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर NIA की जांच जारी। लखनऊ में आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन के घर की छापेमारी, पिता और भाई से पूछताछ।
नमस्कार, HNN 24/7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, सीधा वहीं चलेंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जहां राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण संपन्न हो चुका है। इस बार का अभ्यास आतंकवाद विरोधी माहौल में शांति स्थापना अभ्यास के संचालन पर केंद्रित था। अभ्यास में ब्रिटिश सेना की एक कंपनी और भारतीय सेना की 21वीं सिख रेजिमेंट ने अभ्यास किया। रिपोर्ट देखिए। भारत ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण रविवार को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। दोनों देशों का ये युद्धाभ्यास 2 हफ्तों तक चला, जिसमें भारत की सिख रेजिमेंट और ब्रिटेन की रॉयल गोरखा राइफल्स के 240 जवान शामिल हुए। That exercise Ajay Warrior is one of the long-lasting joint military training and defense collaboration which we have with the UK Army. During this exercise, it provided a suitable platform for both the armed forces to train cohesively at the company level with the planning which was conducted cohesively and together at the battalion level. During this exercise, a lot of realistic operational scenarios were rehearsed in this challenging semi-desert terrain of Rajasthan. It's been a great success. 2 weeks of hard work where they've practiced and shared TTPs and drills, developing interoperability and, as importantly, developing shared understanding. 2 fine regiments, 2nd Battalion, the Royal Gurkha Rifles and the 21st Sikh Regiment have operated side by side for the last 2 weeks, and I'm sure have built and strengthened the partnership going forward. संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आयोजित इस अभ्यास में अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर फोकस किया गया। रेगिस्तानी हालात में हाइब्रिड युद्ध, त्वरित तैनाती और एकीकृत युद्ध रणनीति में सैनिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने संयुक्त युद्ध दलों के रूप में कार्य किया। जैसा कि आपने आज इसमें देखा कि वैलिडेशन फेज में किस प्रकार दोनों फोर्सेस के सैनिक एक मिक्स टुकड़ी की तरह ऑपरेट कर पा रहे हैं इन प्रकार के इलाकों और कितनी अच्छी जॉइंट ड्रिल उन दोनों की निकल के आ रही है। तो इस एक्सरसाइज से एंड स्टेट हम यही अचीव कर पाते हैं कि एक दूसरे की जो ग्राउंड लेवल की ड्रिल्स हैं उनका हमें ज्ञान होता है और हम उनको आपस में कैसे मिक्स किया जा सकता है, कैसे उनका फ्यूजन किया जा सकता है और किस प्रकार उनको बेहतर किया जा सकता है। तो यूके आर्मी से आप जानेंगे कि उन्होंने भी यहाँ इस एक्सरसाइज में आके काफी कुछ उन्हें सीखने को मिला है जो हमारी ड्रिल्स यहाँ पे रही है। The training out here has been fantastic. The hosting has been even better, and we've really enjoyed practicing counter-terrorist drills in a UN context, taking things forward. And we look forward to working together with the Indian Army again in the future. ये एक्सरसाइज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एक सेमी अर्बन टेरेन में किस प्रकार से किए जाएंगे उस पर निर्धारित थी। हमने एक दूसरे के साथ रहकर काफ़ी नई चीज़ें सीखी। एक अच्छा अवसर रहा है हमारी पूरी कंपनी के लिए और यूके आर्मी की कंपनी के लिए। इनोवेशंस की किस तरह से उनको यूज़ करके हम ऑपरेशंस को बेटर किया जा सकता है, ये हम दोनों ने आपस में शेयर किया।
साल 2011 से हर 2 साल में आयोजित होने वाला ये अभ्यास भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं के बीच महत्वपूर्ण अभ्यास बन गया है। 17 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित 14 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ने सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ वैश्विक शांति के प्रति साझा मूल्यों को और मजबूत किया है। अब सीधा आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। Or fertile, there the mill of democracy comes to a standstill. Sir, as I said, India is the largest democracy. That has to be upheld in every manner, by everyone. We all have responsibilities, and you have much more. Sir, there are a lot to say, but we don't want to say everything at the beginning itself. But as I said, you are from, everyone said you are from Tamil Nadu, a land of rich heritage. And we have always valued human values and treated everyone equal. We have never been Pirapokkum Ella Uyirkum, that all that are born in this world by way of birth are equal. So by having that in mind, in the previous position,